24 जनवरी मां लक्ष्मी का वार। आज है शुक्रवार। कुंडली में बनने जा रहे वृद्धि योग से काम में आपको वृद्धि मिलेगी और सर्वार्थ सिद्धि योग से काम में आपको सिद्धि मिलेगी। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि नीच राशि में रहेंगे, इसलिए समाज परिवार में आपका मोराल डाउन हो सकता है। चंद्रमा और सूर्य का पराक्रम और लाभ का संबंध। जॉब करने वाले लोगों को आज जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। मां लक्ष्मी की कृपा मिले और घर में धन समृद्धि हो, इसके लिए एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एक्स्ट्रा ज्ञान में जानेंगे दुर्मुख योग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार्कीकरण, प्राण सिद्ध, अष्टगत। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 जनवरी शुक्रवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत से पहले एक बात कहना चाहूंगा। सुबह उठते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है मोर इनिंग मिली है आपको खेलने के लिए, इसलिए हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है। इससे बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए संकल्प शक्ति को मजबूत करिए, तभी आपका दिन श्रेष्ठ बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 और 22 फरवरी को मुंबई रहूंगा, 2 फरवरी दिल्ली, 8 और 9 फरवरी पुणे, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 1 मार्च दिल्ली और 2 मार्च काठमांडू नेपाल रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूँ, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:25 तक दशमी और बाद में एकादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग का भी साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश गुलाब मिलेगा। आज भी चंद्रमा अपनी नीच वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। आज के दिन शुभ कार्य और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 8:15 से 10:15 लाभ और अमृत का और दोपहर को 1:15 से 2:15 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिए सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाएं। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार के सदस्यों से आपको कुछ परेशानी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। काम के साथ आराम करिए और आराम में गैजेट्स और नोटिफिकेशन से दूर रहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज थोड़ा अज्ञात भय के शिकार रहेंगे। बिजनेस में पुराने जो काम है उसे निपटाइए, वरना घाटा हो सकता है। अपने आप को सोशल मीडिया से जोड़िए जो आपके बिजनेस में काम ला सके। व्यापारी लोगों को व्यापार से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें उन्हें इग्नोर करना चाहिए, वरना आप उसी में उलझ के रह जाएंगे। सोशल लेवल पर आलस्य, लेट लतीफी ये आपके 2 दुश्मन हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। आपकी ऊर्जा और समय का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए अपने डे को डिजाइन करिए। परिवार में किसी की कही हुई कड़वी बात आपको इतनी हर्ट कर सकती है कि शायद वो गलत फहमी पैदा कर दे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ खर्चों को लेकर बहस बढ़ सकती है। वर्क प्लेस पर प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट नहीं है तो आपको आज एक्स्ट्रा समय देना चाहिए। और जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में लोग क्या कहते हैं, गॉसिपिंग क्या चल रही है, कहाँ क्या चल रहा है, इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, परिवार के लोगों बीच में स्पेशली पति पत्नी हो, दोस्तों हो या अपनों के साथ कोई मनमुटाव है उसे दूर कर दीजिए। वर्क प्लेस पर आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, दूसरे लोग भी अब आपकी प्रशंसा करेंगे। इसकी वजह से एम्प्लॉयड पर्सन को काम करने की तकनीक में थोड़े बदलाव लाने होंगे, रूटीन को थोड़ा बदलना होगा। सामाजिक स्तर पर जो रिटायर्ड पर्सन है
उनका सहयोग और उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। सेहत के मामले में अगर आपका वजन ज़्यादा है तो उसे कम करने पर अब सीरियसली सोचिए। फैमिली में किसी नए मेंबर की जल्द एंट्री होने वाली है। व्यापारी लोग अगर व्यापार को लेकर कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो पूरी खोजबीन करके, जांच पड़ताल करके, प्लानिंग करके फिर जाइएगा। अपनी प्रायोरिटी लक्ष्य को दीजिए, लक्ष्य से फ्री होकर परिवार को दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में नजदीकियां बढ़ाने के लिए दूसरे की तारीफ करिए, यानी एक दूसरे की तारीफ। स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में कम मार्क्स आने पर हो सकता है कि दुखी हो गए हों, लेकिन आगे एक और मौका है, मोर इनिंग मिली है, जमकर मेहनत करिए। स्पोर्ट्स पर्सन डाइट पर ध्यान देंगे तो आपका परफॉर्मेंस का लेवल आज बेटर रहेगा। मिथुन राशि, शारीरिक और मानसिक तनाव आज आपको कोई दे सकता है, आप लेने की कोशिश मत करिएगा। और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न पड़ जाएं। स्पोर्ट्स पर्सन को आने वाले कंपटीशन को लेकर अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में मार्केट में अटके लटके भटके काम आपके पूरे होंगे और मुनाफा मिलेगा। व्यापारी लोगों को दूसरों की बातों को न सुनते हुए अंतर मन की आवाज़ सुननी चाहिए। फैमिली में सभी के साथ हो सकता है आप कोई धार्मिक समारोह में चले जाएं, महाकुंभ में भी जा सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बदला व्यवहार आपको आश्चर्यचकित कर देगा। आप जिंदगी में पुरानी गलतियों को दोहराने से बचें, पुरानी गलतियों से एक सीख लें। सेहत के मामले में आप स्वयं को एनर्जेटिक फील करेंगे। संबंधों में उधेड़ बुन अगर महसूस करते हैं, कन्फ्यूजन है, गिले शिकवे हैं, तो आपको आज पहले इन्हें ठीक करना चाहिए, फिर आगे शुरुआत करनी चाहिए। वर्क प्लेस पर आपके प्रोजेक्ट आपको और आपके काम को अलग ही पहचान दिला सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में काम चोरों, चापलूसों से दूर रहिए। हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आज कहीं वीज़ा या कोई फॉर्म फिल करना है तो शुभ दिन है। बात करते हैं कर्क राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकते हैं। व्यापार में आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर रहेगा, जिससे आप एक समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। व्यापारी लोग उन्नति की राह आज चल पड़ेंगे और इनकम सोर्सेज में वृद्धि भी कर पाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी कोई पोस्ट धमाल मचा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी शुभ या मांगलिक कार्यों में आप हिस्सा लेने जा रहे हैं। परिवार में घरेलू काम को लेकर हो सकता है कोई झगड़ा फसाद हो जाए। ज्वाइंट पेन पुनः परेशान कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बेहतर पैकेज की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन क्या जैसी उम्मीद और विश्वास आपसे आपका करियर चाहता है वैसा देते हैं? चिंतन और मंथन करेगा। एम्प्लॉयड पर्सन संपूर्ण ऊर्जा के साथ जटिल मामलों को हल करेंगे। आपका सरल और सौम्य व्यवहार अगर रहा तो लोगों को आप अपना मुरीद बना लेंगे। स्टूडेंट को ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है, लक्ष्य तक आप जरूर पहुंच पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए क्या विशेष उपाय करें? मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सके? अपने हाथ में लाल रंग के पुष्प लें और फिर मां लक्ष्मी के स्मरण करें। फिर एक लाल रंग का कपड़ा लें, उसमें 1.25 मुट्ठी साबुत चावल जो बिना टूटे हुए हो और पुष्प रख दीजिए। अब उसकी पोटली बनाकर इसे हाथ में ले लें और ओम श्रीम श्रीये नमः एक बार जाप करें। उसके बाद लक्ष्मी जी को प्रणाम करते हुए कामना करें कि मां लक्ष्मी की सदैव हमारे ऊपर कृपा बनी रहे, आपकी हमारे ऊपर दृष्टि हमेशा बनी रहे। उसके बाद इस पोटली को तिजोरी में रख दें, अपनी अलमीरा में रख दीजिए और किसी भी शुक्रवार को बदल सकते हैं, और नहीं तो महीने में किसी भी एक शुक्रवार को आप इसे बदल सकते हैं। पुराने को बहते जल प्रवाहित कर दीजिए, पेड़ पौधों में डाल दीजिए। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। जमीन और जायदाद में अगर कोई उलझन है तो उसे निपटा लीजिए। वर्क प्लेस पर फालतू की पॉलिटिक्स और बैक बाइटिंग पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में अलर्ट रहें, जल्दी काम पूरा करें समझदारी के साथ, तो वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर आपका मोरल को डाउन करेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहें। व्यापारी लोगों को प्रेशर में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में अगले की गलती पर माफ करना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही भलाई है। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता है, क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। बात करें सेहत की तो ऑनलाइन आपको ज्यादा नहीं रहना चाहिए। आंखों में दर्द या इन्फेक्शन परेशान कर सकता है। महिलाएं घरेलू काम के साथ साथ आज ऑफिस भी अच्छे ढंग से चला पाएंगी। आर्टिस्ट और स्टूडेंट क्रिएटिव और इनोवेटिव अपनी स्किल को डेवलप करके आज बेहतर काम कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से आज बचना चाहिए। व्यापारिक स्थितियों में वरना उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आपकी जुबान से आपके बड़े से बड़े कस्टमर भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। कन्या राशि,
भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए और उनकी कंपनी पर भी नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धियों के बनने से वर्क प्लेस पर समय आपके पक्ष में है। एक्स्ट्रा और एडवांस में काम करिए। स्मार्ट वर्क से आप वर्क प्लेस पर अपनी चर्चा करवाने में जो आज सफल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में खर्चों को लेकर बहस बढ़ सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भागदौड़ ज्यादा मत करिए, बुद्धि का प्रयोग करिए। स्पोर्ट्स पर्सन टाइम के साथ खुद को मैनेज कर लीजिए, अपनी कौशल को दिखाने का मौका मिलेगा। परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए परिवार के साथ ही बैठकर चिंतन और मंथन करिए, सही फैसले आज आप ले पाएंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट फ्री माइंड से पढ़िए, यह दिन आपका है। व्यापारी लोगों को अकाउंट्स और मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेना चाहिए, देखेंगे कि उसमें बहुत सारी गलतियां आपको दिखने वाली है। आइए बात करते हैं तुला राशि की। फ्रेंडली रहिए तो फाइनेंशियली भी आप स्ट्रांग रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन फिजिकल और मेंटल अपने आप को खुद चेक करिए कि कितने पानी में हैं आप। पुराने दोस्तों के साथ, पुराने कलीग के साथ मिलने का अवसर मिलेगा और अतीत की अच्छी यादें आप तरोताज़ा करेंगे। व्यापार में आ रही कुछ समस्याओं को विवेक से आप हैंडल कर पाएंगे। बिजनेस पर्सन समय समय पर मार्केट को लेकर अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना चाहिए। सोशल लेवल पर किसी एक्सपेंडिचर में कमी लाने की कोशिश करिए। आपकी मध्यस्थता से परिवार के मामले सुलझ सकते हैं। अगर व्यक्ति एक बहस करने वाला शांत रहे तो बहस कभी आगे नहीं बढ़ती है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सफलता का स्वाद चखेंगे असफल व्यक्तियों की सलाह से। वर्क प्लेस पर सैलरी को लेकर चल रही परेशानी आपकी आज भी वैसी रहेगी। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर किसी व्यवधान से थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड नजर आएंगे। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मन थोड़ा विचलित और अशांत हो सकता है। घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता अज्ञात भय पैदा कर सकती है। आज व्यापार में कोई इक्विपमेंट खरीदना है, जमीन खरीदनी है या कोई भी प्रकार का व्हीकल खरीदना है तो उसके लिए दिन शुभ है। पारिवारिक बिजनेस से जुड़े हैं तो बुजुर्गों की सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। कंधों का या जॉइंट पेन आपको परेशान कर देंगे। फैमिली में हो रहे किसी शुभ और मांगलिक कार्य में आपकी भागदौड़ बढ़ जाएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के सहयोग से आसानी से आप काम कर पाएंगे। आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, वरना मन आज दूसरी जगह गोते लगाने वाले हैं। वर्क प्लेस पर सीनियर और बॉस की हेल्प से आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन सही दिशा में आगे बढ़े तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन दिशा और दशा खुद तय करिए। स्टूडेंट की एकाग्रता ही आज सफलता दिलाएगी। ग्रहों का खेल ये कहता है कि लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में सिर्फ एक दूसरे की बात होनी चाहिए, तीसरे व्यक्ति की नहीं। यात्रा में आज आपकी मुलाकात किसी अच्छे इंसान से हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशिवाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। यदि सुबह सवेरे भजन कीर्तन किए जाएं या सुने जाएं तो आत्मिक शांति मिलती है, घर का वातावरण भी अनुकूल बनता है तथा दिन अच्छा व्यतीत होता है। इसके अलावा गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, महामृत्युंजय मंत्र, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, धर्म के हिसाब से ये सभी मंत्र इत्यादि सुने जा सकते हैं। कम से कम 1 आध घंटे घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि मन को शांति मिले। वहीं किसी समस्या को लेकर भी सुबह से विवाद की स्थिति न बने, क्योंकि आप पूरी रात एक तो सोए हैं तो फ्रेश उठे हैं और उठते ही पहला काम अगर ईश्वर के स्मरण का हो तो मन में शांति होती है और शांति होगी तो आप अच्छे काम कर पाएंगे और समृद्धि मिलेगी। वैसे भी हमारे संत महात्मा यही कहते हैं कि सुबह उठने के बाद ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आप बोल बोल के भजन करें, आप भजन लगा सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर सब चीज़ अवेलेबल है, तो मन में और आपके कानों में जब वो वाणी जाएगी तो वातावरण अपने आप ही आनंदमय बन जाएगा। धनु राशि, बढ़ते खर्च को लेकर थोड़ा अलर्ट हो जाएं। लीगल अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस जाएंगे। व्यापारी लोग यदि कोई नई डील साइन करने जा रहे हैं तो जल्दबाजी न दिखाएं। पार्टनरशिप व्यवसाय में विवाद की स्थिति बन सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन को सभी को साथ रखने का प्रयास करना चाहिए और असफलता आपके हाथ वरना लग जाएगी अगर सबको साथ नहीं लिया तो। यदि आप घर के बड़े हैं तो बड़प्पन दिखाइए, छोटों की गलतियों पर उसे माफ कर दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय शब्दों का कंट्रोल करिए, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है और ज्ञान ये कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती है। वर्क प्लेस पर आपका व्यवहार आपके लिए हानिकारक हो सकता है, अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। एम्प्लॉयड पर्सन आलस्य के चलते अपने काम को समय पर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके कामों में कोई अड़चन ला सकता है, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स लेट लतीफी, आलस्य या ओवर कॉन्फिडेंट के चलते आपके काम बिगड़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं
मकर राशि की। भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाइए, खुशी की खबर आप लोग जनरेट कर पाएंगे। और माँ बाप भी तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे साथ साथ रहें, संगठित रहें। वर्क प्लेस पर टीम वर्क में ही आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है छुट्टी लेने का मन कर ले या जल्दी काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करने का मन करे। आपके अगर खेल में या किसी और काम में रुचि है, अपनी कोई हॉबीज है, उससे पूरा करिए। सिर्फ हॉबी कोई फिल करने के लिए नहीं होती फॉर्म में। सामाजिक स्तर पर आप अपनी वाणी से सबको मोहित कर पाएंगे। फैमिली में शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर आप व्यस्त रहेंगे। स्टूडेंट के हाथ आज सफलता लगने वाली है। ऐसा व्यक्ति जो मानव के हृदय में साहस बोता है वह सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सेहत को लेकर आप थोड़े से आज मोटिवेट नजर आएंगे और प्रॉफिट की कोई डील करने जा रहे हैं तो वो यात्रा में ही संभव है। व्यापारी लोग अगर हेल्दी कंपटीशन करेंगे तो आपका मन अच्छा रहेगा, जिससे अच्छा सोच पाएंगे। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाइए। काम का नशा आपके भीतर रहेगा। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर ट्रांसफर या प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ रही है। एम्प्लॉयड पर्सन को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप मेहनत का दामन थामे रहिएगा। सेहत के मामले में आप लकी हैं। यदि वर्क प्लेस पर आपको अपने काम को परिवर्तित करना, जॉब को चेंज करने विचार कर रहे हैं तो आज रुक जाइए, बॉस से एक बार बात कर लीजिए। फैमिली में लग्जरी लाइफ जीने के लिए हो सकता है कि बड़े कॉस्टली आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो नेगोशिएट अच्छे ढंग से करिएगा। आपको करियर को लेकर आज एक्टिव रहना चाहिए। सुनहरा भविष्य जरूर बनेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर बिना बात के आज आप क्रोध करने वाले हैं। व्यापारी लोग व्यापार में, प्रोडक्ट में और मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में सफल होंगे। सिचुएशन को देखते हुए अनुभवी व्यक्तियों की सलाह लेनी चाहिए बेहतर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। स्टूडेंट लगातार प्रयास और पढ़ाई, बीच में ब्रेक आज आपको खुश कर देंगे। आइए बात करते हैं मीन राशि की। समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लेवल पर आपकी पहचान बनेगी। वृद्धि और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से हेल्थ केयर सेक्टर, फाइनेंशियल एडवाइजर, कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडर लोगों को लाभ मिलेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी प्रकार का आप काम करते हैं तो आपको इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज मिलेंगे। वर्क प्लेस पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल का जादू देखने को मिलेगा। एम्प्लॉयड पर्सन ने अगर नई जॉब ज्वाइन किया या उसके लिए अप्लाई किया है तो आपका मोराल बूस्ट होगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। फैमिली के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम में जाने वाले हैं तो आज ही उसकी बुकिंग कर लीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे पर विश्वास रखिए। बड़े अगर कुछ बुरी बात आपको कहते हैं तो उनकी बातों में आपकी ही भलाई है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट नोट्स बनाकर, लिख लिख कर पढ़ाई करेंगे और बोल बोल कर पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, जो लंबे समय तक याद रहेगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में एंड में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं दुर्मुख योग के बारे में। द्वितीय भाव यानी सेकंड हाउस में पापी ग्रह हो और सेकंड हाउस के लॉर्ड अशुभ ग्रहों के साथ हो, षडाष्टक दोष बना रहे हो, किसी भी छठे, आठवें, 12वें ग्रह भाव में हो तो दुर्मुख योग बनता है। आप खुद को आकर्षक नहीं समझते हैं। ऐसे लोग थोड़े से रिजर्व नेचर रहते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं जिससे इनका आत्मविश्वास वापस आ ही नहीं पाता है। बदलाव में विश्वास करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से ऐसे लोगों को बहुत सारे व्यवधान झेलने को मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो आज भगवान के मंदिर में लाल आसन पर बैठकर पहले माँ दुर्गा का, फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। उन्हें उनका मानसिक रूप से ध्यान करते हुए गुड़ और चने का भोग लगाएं। वहीं उनके समक्ष बैठकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और बाद में ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक एक माला जाप करें। आपका कल्याण होगा। आज लाल मसूर की दाल या गेहूं जो है वो गरीब लोगों में बांटने से आपको पुण्य मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह कलेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी
और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।